जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस 19वें अध्याय में भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना, ये सारे प्रसंग दिए गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उसका अभिनंदन किया, अभिवादन स्वागत किया। भगवान कहते हैं, राजन, आपने जो कुछ कहा हुआ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी को परम प्रमाण मानते हैं। साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं ना। आपके वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी नहीं हुआ। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की कह करके मुकर गया हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु की ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कभी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर के अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी घूमने पर भी अपनी जोड़ का कोई वीर उसे नहीं मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय पाई। किंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर बोल रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और प्राणों के द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भलीभांति छान डाला, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कभी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह नहीं मिला। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे वैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। हे राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे।
यहां तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो भी तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं और द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 ढग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता। हे ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ जाता है, फिर उसे किसी दूसरे के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं, अर्थात किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामना को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। यावंतो विषया त्रिलोक्या मदितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हो तो, जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतुष्ट न हो ना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल में अग्नि। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्य संतोषादंब सेवा सुसुक्षणि। इसमें संदेह नहीं कि आप मोह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि। इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, इतने में ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, एष वैरोचने साक्ष्यां
भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। शुक्राचार्य कहते हैं, विरोचन कुमार बलि, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जान करके कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। यह विश्वरूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। अरे मूर्ख, जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्वव्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक नहीं चलता है। वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट लेता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। हे असुर शिरोमणि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं। तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इस का फल मूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु को दूसरे को न देना और दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बनाए रखना, यही शरीर वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं। हाँ, मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है। इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है, वह धन से खाली हो जाता है। जो याचकों को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहने पर भी मृतक के समान है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि के प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। अर्थात शुक्राचार्य ये कहना चाह रहे हैं, तुम सब कुछ देकर के अपनी वृत्ति को संकट में डाल रहे हो, अपने जीवन निर्वाह को संकट में डाल रहे हो। इसलिए जहां वृत्ति का संकट उपस्थित हो जाए, ऐसी स्थिति में
यदि तुमने कह भी दिया है कि मैं देने को तैयार हूँ, फिर भी उससे पीछे हट जाओगे, यानी असत्य हो जाएगा, तो इसका इतना दोष नहीं माना गया है। इसलिए अपनी वृत्ति का ध्यान रखते हुए अपने इस दान के संकल्प में पुनर्विचार करो। ये शुक्राचार्य जी की नीति है, शुक्राचार्य जी का मत है। अब राजा बलि अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, ये सारे प्रसंग अगले अध्याय में आपके समक्ष रखे जाएंगे। और जैसा कि हम आपसे बार बार कहते रहे हैं कि एक दिन में एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करनी है, तो आज 19वें अध्याय की श्रृंखला पूर्ण होती है। मैं आपसे विदा होता हूँ। विदा होने से पूर्व जैसा कि मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें, और हो सके हमारे प्रसंग रुचिकर लग रहे हों तो वीडियो को भी शेयर कर दें। इन्हीं शब्दों के